दोस्तों, आज मैं आपको रेकी डिग्री 1 के बारे में बताऊँगा। रेकी डिग्री 1 में क्या-क्या सिलेबस है और लोगों ने किस तरीके से मिथ फैलाया हुआ है यूट्यूब में रेकी को लेकर, और क्या रेकी डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 में आपका गुरु के पास जाना और इनिशिएशन लेना ज़रूरी है, या आप डायरेक्ट अपने आप ही अपना इनिशिएशन कर सकते हैं, या फिर आप अपना शक्तिपात खुद ही कर सकते हैं। ये सब जो मिथ हैं, ये मैं आपको क्लियर करूँगा। बहुत सारे लोगों ने ऐसे वीडियोस डाले हैं कि आप अपना शक्तिपात खुद कर सकते हैं एनर्जी के द्वारा। क्या इस तरीके से आपका लेवल अप हो सकता है रेकी में, या फिर आपको जाकर उसका कोर्स करना पड़ता है? ये भी मैं आपको क्लियर करूँगा। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि रेकी डिग्री 1 में क्या होता है, उसमें क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। रेकी डिग्री 1 में सिलेबस में हम कवर करते हैं रेकी के 5 प्रिंसिपल्स, रेकी की हिस्ट्री, जो डॉक्टर यूसुई से कैसे रेकी जापान से इंडिया तक पहुंची, और रेकी कैसे पृथ्वी पर आई, वो कहानी हम आपको बताते हैं। फिर उसके बाद हम आपको बॉडी चक्रास के बारे में बताते हैं, उनके कलर्स, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, और चक्रा के साइज़, और वो चक्रा में क्या-क्या चक्रा में रेकी देने से क्या-क्या बेनिफिट्स होंगे, और कौन-कौन सी बीमारियों में कहाँ रेकी देनी चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। उसके बाद में ऑरा क्लींजिंग, ऑरा के बारे में हम आपको बताते हैं कि ऑरा क्या है, ऑरा किस तरीके से काम करती है, कोई बीमारी किस तरीके से ऑरा में आती है और फिर शरीर में आती है, और ऑरा को क्लींस कैसे करना है, वो टेक्निक्स हम आपको बताते हैं। और हम आपको बताते हैं कि इसके कोर्स में 21 दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपका 1 दिन का कोर्स होता है, लेकिन 21 डेज़ आपको प्रैक्टिस करना है। और क्या इसमें आपको नॉनवेज छोड़ना होता है लाइफ में परमानेंटली? तो ऐसी कोई बात नहीं है। रेकी में आप सब कुछ खा पी सकते हैं, और 21 डेज़ जब आप प्रैक्टिस में हैं, तो आप ज़्यादा मसालेदार चीज़ें, नॉन-वेज चीज़ें कम खाएँगे तो बेहतर होगा। चाय वग़ैरह अगर 10 कप पीते हैं, तो आप 2 कप ही पिएँ या 3 कप ही पिएँ। तो आपको तीखी चीज़ें थोड़ी कम करनी होगी। बस इतना सा थोड़ा-सा 21 दिन, जब तक आपका एनर्जी लेवल अप नहीं हो जाता है, तब तक आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। और एक तरह से थोड़ा-सा योग, क्या ये रेकी योगा में आता है? तो जी नहीं, ये रेकी योगा में नहीं आता है। रेकी में कुछ हिस्सा है जो रेकी 1 में आपको थोड़ा-सा यौगिक पार्ट, जिस तरह से आप बोल सकते हो, वो थोड़ा आपको करना पड़ता है सिर्फ़ 21 दिन के लिए। और उसके बाद अपना आप रेकी कर सकते हैं, टच थेरेपी। आप अपने आप को रेकी देंगे हर उस पार्ट पर, चा टच के द्वारा, आपको अपने स्पर्श के द्वारा रेकी देनी होगी। आप खुद को भी दे सकते हैं, दूसरों को भी दे सकते हैं। अलग-अलग बीमारियों में आपको अलग-अलग टाइम लगता है, क्योंकि वो कितनी पुरानी बीमारी है, कितना वो अपना घर बना चुकी है, उस हिसाब से उसको क्लीन्स होने में उतना टाइम लगता है। तो आपको विश्वास इसमें होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हम लोग रेकी 1 में कवर करते हैं। इसके अलावा ऑरा हो गया, चक्रा हो गया, रेकी के 5 प्रिंसिपल्स हो गए, रेकी की हिस्ट्री हो गई। एक चीज़ इसमें हम और कवर करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी एनाटॉमी। और बॉडी एनाटॉमी में हम आपको बताते हैं कि किन चक्रास के साथ कौन सी ग्लैंड्स लिंक्ड हैं, और वो ग्लैंड्स क्या काम करती हैं, और उन ग्लैंड्स के कम काम करने से कौन सी बीमारियां होती हैं, और अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा काम करें तो आपको कौन सी बीमारियां होती हैं, और हमारा जो बॉडी जिस तरीके से बनी है, वो कैसे एक दूसरे के साथ काम करती है, और कैसे हमारे डैमेज चीज़ों को ठीक करती है खुद ब खुद।
रेकी में हम उस एनर्जी पावर को बढ़ा देते हैं ताकि हमारी जो रिकवरी है किसी भी बीमारी से वो फास्ट हो। अगर हमको कोई चीज़ है, हमको कोई कहीं घाव लगा है, तो वो घाव हमारा जल्दी से हील हो जाए। तो ये हमारी इम्यून पावर को बढ़ा देता है। जो बोलते हैं ना, जल्दी-जल्दी किसी को सर्दी हो गई, बुखार हो गया, कुछ हो गया, तो वो जो उसकी कमज़ोरियाँ हैं, शरीर की जो कमज़ोरी है वो दूर हो जाती है और जल्दी से नेगेटिव चीज़ें इम्पैक्ट नहीं डाल पाती। पहले से वो आदमी कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है इम्यून के मामले में। तो ये चीज़ें हैं जो हम कवर करते हैं रेकी डिग्री 1 में। और बहुत सारे लोगों ने इन आए हुए दिनों में, मतलब कुछ 20-25 सालों में, रेकी में अपने अनुभव भी जोड़ दिए हैं। बहुत सारी नई-नई चीज़ें इस्तेमाल कर रेकी के साथ ऐड कर दी हैं। किन्होंने पत्थर ऐड कर दिए हैं, किन्होंने लैंप ऐड कर दिए हैं, किन्होंने कुछ ऐड कर दिया है, किसी ने बहुत सारी चीज़ें नई-नई आप देखेंगे कि वो ऐड कर दी गई हैं। तो ये सब चीज़ें रेकी का पार्ट होती नहीं थी, लेकिन प्योर रेकी के साथ में ये सब अलग-अलग चीज़ें बेचने के लिए, उनका बिज़नेस बढ़ाने के लिए इस तरीके से ऐड कर दी गई है, व्हिच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रेकी। बट रेकी का पार्ट उसे बना दिया गया है और रेकी में यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप यूज़ नहीं कर सकते। बट पहले ये सब चीज़ें उसमें नहीं होती थी, क्योंकि डॉक्टर यूसुई तो कोई लैंप लेके नहीं घूमते थे। डॉक्टर यूसुई कोई वांड लेके नहीं घूमते थे, ना ही वो कोई क्रिस्टल लेके घूमते थे। तो डॉक्टर यूसुई की जो प्योर रेकी फॉर्म है, मैं आपको उसी की टीचिंग दूँगा। उसके आगे आपकी मर्ज़ी, अगर आप आगे कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और फिर आता है रेकी का इनिशिएशन। रेकी का इनिशिएशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, करीब 10 मिनट का टाइम लगता है एक व्यक्ति के लिए। और वो इनिशिएशन होने के बाद आपके चक्रास में रेकी का आना शुरू हो जाता है। रेकी का जो प्रभाव होता है, जो आपने पैदा होने के बाद से ज़िंदगी में कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया, और जो हमारे चक्र सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, उनको एक्टिवेट किया जाता है। और जब वो एक्टिवेट करते हैं तो आपके हाथों में, मतलब आपके पहले 4 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि है सहस्त्रसार, आज्ञा चक्र और विशुद्ध चक्र, और उसके बाद हार्ट चक्र। जब रेखी आपके हार्ट चक्र तक पहुंचती है, उसके बाद वो आपके हाथों से बहने लगती है। उसके बाद बाकी की बॉडी क्लीनिंग आपको अगले 21 दिनों में खुद करनी होती है। और तब जब आप ये 21 दिन में काफ़ी एक्सपीरियंस करते हैं, तो क्या आपको सेकंड डिग्री आप सीख सकते हैं, या आप सेकंड डिग्री 21 दिन पूरा करने के बाद सीख सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ डिग्री पे डिग्री लेते जाएंगे तो आप एक अच्छे रेकी के मास्टर नहीं बन सकते। अगर आप रेकी मास्टर बनना चाहते हैं और आगे की डिग्रियां लेना चाहते हैं, तो आप काफ़ी बीमारियों वाले लोगों का इलाज करें, उसके बाद अपने अनुभव को देखें, उसको समझें, उसकी पावर को जानें। फिर उसके बाद आपके गुरु को पता चल जाता है कि ये व्यक्ति का एक्सपीरियंस बता रहा है कि ये थर्ड डिग्री लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। पैसे के लिए तो हर कोई डिग्री बेच रहा है, लेकिन वो इंसान की वो लेवल ही अगर अप नहीं हुई है और सिर्फ वो अपना एक डिग्री ले लेगा, तो वो एक कामयाब रेकी मास्टर नहीं बन सकता। या रेकी सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं सीखनी चाहिए। तो मैं लोगों को सही सलाह देता हूँ, उसके बाद वो उनकी मर्जी है कि वो किन मीठी मीठी बातों करने वाले यूट्यूबर्स के पास जाएं, या सस्ते के चक्कर में, या फिर बस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से अपना पैसा ख़राब करें। उसके लिए वो खुद जिम्मेवार होंगे। तो फ़िलहाल के लिए मैं रेकी डिग्री 1 के बारे में मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट्स में बताएं।